12 अरकान की मुअत्तली पर राज्यसभा में आज भी हंगामे के आसार हैं। अपोजिशन जमातें हिकमत अमली वज़े करने के लिए मीटिंग तलब की गई है। अपोजिशन जमातें मुअत्तली की मनसूखी का मुतालबा कर रही हैं। कुछ जमातें पूरे सरमाए इजलास का बाइकआउट करने के बारे में गौर कर रही हैं, जबकि कांग्रेस बातचीत के जरिए काबिल कबूल हल तलाशी करने के हक में है। मुअत्तल किए गए अरकान में 6 का ताल्लुक कांग्रेस, 2 का ताल्लुक तृणमूल और 2 का शिवसेना, जबकि एक सीपीआई और सीपीएम से है। साबिका मॉनसून इजलास में हंगामा करने और खिताब के दौरान रखना डालने के इल्जाम में मुअत्तल किए गए हैं। इस मीटिंग से तृणमूल कांग्रेस फिलहाल दूरी बनाए हुए है। तो आपने जिस तरीके से देखा था, कल पहला दिन था ये विंटर सेशन का और हंगामा खेज रहा। मजीद बातचीत करेंगे, हमारे नुमाइंदे रवि सिसोदिया इस वक्त जुड़ गए हैं। रवि सिसोदिया, कल की पूरी कार्रवाई हमने देखी, हंगामा रहा और किस तरीके से बिल पास हुए, वहीं अब वही जिस तरीके से पिछली बार हुआ था, अरकानों की मुअत्तली हो गई। बिल्कुल, देखिए, और ये वजह है कि एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो नेता विपक्ष है राज्यसभा के, उन्होंने एक बैठक बुलाई है 10 बजे अपने कार्यालय में, और उस बैठक में आगे की क्या रणनीति होगी विपक्ष की वो तय किया जाएगा। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि इनके तरफ से मांग की जा रही थी कि जो 12 सांसदों को निलंबित किया गया है उन सभी का जो उनको रिवोक किया जाए, और ये हवाला दे रहे हैं कि पिछले सत्र में कार्रवाई हुई थी। अगर ये बात के मानसून सत्र का मामला है और ये चाहते हैं कि अब इस शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो ऐसे में कार्रवाई उचित नहीं है, और यही वजह है कि बैठक बुलाई गई। हालांकि उस बैठक में टीएमसी को नहीं बुलाया गया है। कल भी जो बैठक हुई थी उस बैठक में टीएमसी को बुलाया गया, लेकिन टीएमसी कल नहीं पहुंची। तो उसके बाद से जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया रवि सिसोदिया, बुलाया नहीं गया है या फिर वो खुद नहीं जा रही है? देखिए, कल की बैठक के लिए उनको बुलाया गया था और उनकी तरफ से जिस तरह की दलील दी गई थी, कहा गया था कि व्यस्त होने के कारण वो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन टकराव जरूर देखने को मिला था। क्योंकि कल जब कांग्रेस का एक प्रोटेस्ट हुआ था पार्लियामेंट के अंदर, 10:40 में कांग्रेस का प्रोटेस्ट हुआ था, उसके 10 मिनट बाद टीएमसी का प्रोटेस्ट हुआ था। ये साफ तौर पर दिखाने के लिए है कि दोनों के बीच में दूरियां काफी बढ़ चुकी हैं, और यही वजह है कि जो कल ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया था 12 सांसदों के निलंबन के बाद, उसमें टीएमसी का नाम नहीं था। तो ये जो तलखी है वो दिख रही है कि विपक्ष में टकराव हो गया है। लेकिन चूंकि 12 सांसदों का मामला, जिसमें 2 टीएमसी के भी सांसद हैं, 6 कांग्रेस सांसद हैं, तो ऐसे में वो चाहते हैं कि सब एक साथ दिखें। लेकिन अभी जो टकराव है उसमें अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि विपक्ष एकजुट नहीं है। हालांकि एक बैठक बुलाई गई है कि आगे क्या रणनीति होगी, क्या क्योंकि जो संकेत दिए गए सरकार की तरफ से कि अगर विपक्ष की तरफ से माफी मांगी जाती है पिछले सत्र में जो कार्रवाई जो घटना हुई थी उसको लेकर, तो उनका जो सस्पेंशन है उसको रिवोक किया जा सकता है। लेकिन विपक्ष झुकने के मूड में नहीं है। अभी जो बैठक होगी उस बैठक में रणनीति तय की जाएगी। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि टीएमसी के अलावा जो तमाम विपक्षी दल हैं उनको बुलाया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में मीटिंग है, उसमें आगे की रणनीति तय होगी। जी, वही मीटिंग में हिकमत अमली आगे की तय की जाएगी। लेकिन रवि सिसोदिया, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कुछ ऐसी जमातें भी हैं जो पूरे सेशन का बाइकआउट करने के बारे में गौर कर रही हैं, तो ये कौन सी जमातें हैं जो इस तरीके का गौर कर रही हैं? देखिए, कुछ पार्टियां हैं, चाहे आरजेडी की बात करें या लेफ्ट की बात करें, ये चाहते हैं कि अगर जो सांसदों का निलंबन हुआ है उसको अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो ऐसे में पूरे सदन का बाइकआउट किया जाए। हालांकि इस पर फाइनल कॉल लेना है आज की बैठक में, उस बैठक में ही ये निर्णय लिया जाएगा कि आखिर उनको क्या करना है। क्योंकि जो रणनीति की बात की सरकार की तरफ से जो रुख दिख रहा है उसमें नरम रुख ये जरूर दिख रहा था कि अगर जो सांसद हैं वो माफ़ी मांगते हैं पिछले सत्र में जो कार्रवाई हुई थी उसको लेकर, तो उनका जो सस्पेंशन रिवोक हो सकता है। तो एक तरह से कहने की लचीला रुख जरूर अपनाया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। वही विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि चूंकि ये जो घटना है वो मानसून सत्र की घटना है, और ऐसे में मानसून सत्र की किसी घटना को लेकर आप शीतकालीन सत्र में कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो दोनों की अपनी अपनी दलील है। हालांकि अहम बैठक है 10 बजे, उस बैठक के बाद निर्णय लिया जाए कि विपक्ष क्या रणनीति अपनाती है। जी, बिल्कुल, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि पूरे सेशन का बॉयकॉट करेंगे, ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी अपोजिशन इस बात के खिलाफ है कि डिस्कशन किए बिना ही तमाम तर बिलों को पेश किया जा रहा है। आगे क्या इसमें रणनीति रह सकती है और पार्टीज की? देखिए, सबसे अहम बात है कि जो विपक्षी एकता पिछले सत्र में देखने को मिली थी मानसून सत्र में, वो शीतकालीन सत्र में देखने को नहीं मिल रही है। कल पहला दिन था शीतकालीन सत्र का, और पहले दिन ही टीएमसी या यूं कह के विपक्ष का बिखराव दिख रहा था। क्योंकि
एक तरफ जहां कांग्रेस खड़ी थी वहीं दूसरी तरफ टीएमसी भी खड़ी थी, तो बिखराव जरूर दिख रहा है विपक्षी दलों को एकता को लेकर। जहां तक बाइकआउट की बात करें तो इसमें भी अभी तक पार्टी के अंदर यही कहे कि विपक्ष के अंदर एक राय नहीं बनी, आम राय नहीं बनी है कि क्या जो सत्र है उसका बहिष्कार किया जाए, बॉयकॉट किया जाए और नहीं किया जाए। तो इसमें भी अभी आम राय नहीं बनी। हालांकि महत्वपूर्ण हो गया कि बैठक में जो आम राय बनती है उसके बाद ही डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन ये जरूर कहा सकता है कि जो विपक्षी एकता पिछले सत्र में देखने को मिली थी वो इस सत्र में देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस का टीएमसी एक बड़ी विपक्षी पार्टी है जिनके पास नंबर से, चाहे लोकसभा की बात करें चाहे राज्यसभा की बात करें, और अगर वो उनके साथ नहीं होती है तो ऐसे में विपक्षी एकता पर भी सवाल खड़े होते हैं। जी बिल्कुल। तो एक तरफ पार्लियामेंट में मरकजी सरकार को घेरना है, तो वहीं आजकल जो कांग्रेस और टीएमसी के बीच दूरियां हैं वो कहीं ना कहीं तशवीश का बाइस है। रवि सिसोदिया, आखिर में ये बताइएगा कि ये जो अपोजिशन लीडर्स की मीटिंग है ये कब शुरू होने वाली है? देखिए 10 बजे जो राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनके दफ्तर में मीटिंग बुलाई गई है। 10 बजे से बैठक शुरू होगी और उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि करीब 10:30 बजे का एक कार्यक्रम है कि ये प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। गांधी मूर्ति जो संसद भवन के अंदर है वहाँ पे प्रोटेस्ट करने का इनका कार्यक्रम है, लेकिन 10 बजे बैठक और बैठक में ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। जी बिल्कुल। तो अपोजिशन पार्टियां इस वक्त एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। सरकार को घेरने की पूरी कोशिश अपोजिशन पार्टियों की तरफ से की जा रही है। रवि सिसोदिया, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया।